हाल ही में विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर पर बोलने न देने का आरोप लगाकर अविश्वास प्रस्ताव ले आया है। तो यहाँ एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है और लोकसभा नियमावली क्या कहती है इसके बारे में। तो आओ हम देखते हैं। संवैधानिक प्रावधान की बात अगर करेंगे तो संविधान में भाग 5 में अध्याय 2 में मिलता है। अध्याय 2 का नाम संसद है, भाग 5 संघ है। ठीक है। अनुच्छेद 94 क्या कहता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद से हटाया जाना। पद से हटाया जाना मतलब कैसे हटाया जाएगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। अनुच्छेद 96 क्या कहता है कि पद से हटाए जाने का कोई प्रस्ताव अगर प्रस्तावित है तो क्या वो पीठासीन होगा, पीठासीन होगा कि नहीं होगा। ठीक है। हम यहाँ विस्तार से देखते हैं। 94 में पद से हटाने का क्या क्या है। एक तो है कि मतलब वह लोकसभा का सदस्य ना रह जाए। अगर लोकसभा का सदस्य नहीं रह गया तो खुद ही हट जाएगा। ठीक है। और दूसरा है कि वह त्याग पत्र दे दे, त्याग पत्र दे दे। लोकसभा अध्यक्ष तो किसे देगा, उपाध्यक्ष को, लोकसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है। और तीसरा है कि लोकसभा खुद ही उसे बहुमत द्वारा, लोकसभा बहुमत द्वारा उसे हटा सकती है। तो यही तीसरा वाला जो 94C है यही जुड़ा है हमारे आज के बातों से। ठीक है। 96 क्या कहता है कि जब भी प्रस्ताव अगर प्रस्तावित है तो वह पीठासीन नहीं होगा, पीठासीन नहीं होगा। अच्छा, पीठासीन नहीं होगा तो वो एक निर्णायक मत देता है तो वो भी नहीं दे पाएगा, निर्णायक मत भी नहीं दे पाएगा, लेकिन प्रथमता मत दे देगा, प्रथमता मत देगा। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वह जो है मत शुरुआत में तो दे सकता है लेकिन बराबर होने पर जो मत दिया जाता है निर्णायक मत, वह नहीं देगा। ठीक है। लोकसभा नियमावली क्या कहती है इसके बारे में, आओ इसको भी देख लेते हैं। लोकसभा नियमावली 200 से 203 इसके बारे में कहता है। प्रस्ताव की बात होती है तो कहता है कि मतलब सेक्रेटरी जनरल जो होगा उसे 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा, पूर्व सूचना देना होगा। ठीक है। और अगर प्रस्ताव जो आएगा, प्रस्ताव पे कम से कम 2 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए और 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। ठीक है। और क्या कहता है कि प्रस्ताव स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, प्रस्ताव अगर स्वीकार हो गया तब क्या होगा। प्रस्ताव स्वीकार हो गया तो 10 दिन के अंदर बहस होनी चाहिए। अच्छा, बहस ऐसा नहीं होनी चाहिए कि लोकसभा अध्यक्ष का मानहानि हो। ठीक है। मानहानि नहीं होना चाहिए उसे। और केवल मतलब बहस जो है आरोप तक ही सीमित होना चाहिए, ऊपर से मतलब कोई फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है। ये इनके नियम है। और सबको लगभग 15-15 मिनट का समय दिया जाता है। तो ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। जरूरी है 14 दिन पूर्व सूचना देना चाहिए और 2 का हस्ताक्षर होगा, 50 का समर्थन होगा और स्पष्ट होना चाहिए, उसकी भाषा क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए। अब इतिहास की बात करें तो अभी तक 3 बार स्वीकार किया जा चुका है। लाने का तो बात अलग है लेकिन स्वीकार 3 बार किया जा चुका है, जिसमें से पहली बार स्वीकार किया गया था 1954 में, जब पहले लोकसभा स्पीकर जो थे जीवी मावलंकर, उनके समय में लाया गया था। ठीक है। मावलंकर के समय। और उसके बाद ले आया गया था 2 बार और 1966 में और 1987 में। ठीक है। ये रहा इतिहास, लेकिन आज तक कभी पास नहीं हुआ है। ठीक, पास नहीं हुआ है। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।